नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में नीतीश कुमार को जिस बात का डर है वही होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र वाला गेम बीजेपी अब बिहार में भी खेलने वाली है? और क्या अब नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके बाद जेडीयू की टेंशन कथित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार की भी टेंशन कथित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि अमित शाह जो कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अमित शाह के बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि अमित शाह को जो बोलना होता है वो डायरेक्ट बोल जाते हैं, यानी कि अपने बयानों में वो किसी भी तरह की हिचक नहीं रखते हैं। लेकिन एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति पर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के कयास खड़े होने लगे हैं। दरअसल अमित शाह एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे और जब उनसे यह पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, यानी कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर यानी कि सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब महायुति की सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे के हाथ आया डिप्टी सीएम का पद और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो बन गए मुख्यमंत्री। तो कहा यही फॉर्मूला अब बिहार में भी अपनाया जाएगा। इसके बाद अमित शाह का जो बयान सामने आया, जो उनका जवाब सामने आया, उसने तमाम तरह की चर्चाओं को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया और अमित शाह ने यह कहा कि यह बात पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं, अभी इस मामले पे क्या कहूं यह बैठक के बाद डिसाइड होगा। बीजेपी भी बैठक करेगी, जेडीयू बैठक करेगी और जो चीजें बनेगी वो चीजें सामने आएंगी, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा। यानी सीधे तौर पर यह बात तो तय है कि नीतीश कुमार के क्या चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बिहार का क्या एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। अब इस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। जी बिहार की खबर है, लिखा है बिहार पॉलिटिक्स, क्या बिहार में महाराष्ट्र की तरह खेला करेगी बीजेपी? अमित शाह के इस बयान से नीतीश कुमार के भविष्य पर सस्पेंस। अंदर लिखा है बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया है, लेकिन क्या 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अमित शाह ने इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। एनबीटी की न्यूज है, एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश से भी सीएम की कुर्सी छीन लेगी बीजेपी। अमित शाह ने बता दिया 2025 का प्लान। अब इसके हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स क्या हैं? क्या बिहार एनडीए में भी महाराष्ट्र वाली राजनीति करेगी बीजेपी? बीजेपी को ज्यादा सीटें आने पर नीतीश को हटाकर अपना सीएम देगी बीजेपी। अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। नीतीश के नेतृत्व पर अमित शाह के जवाब से बिहार एनडीए में बड़ा कंफ्यूजन। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव का रिजल्ट सामने आया तब महायुति के लिए एक खुशखबरी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए एक दुख भरी खबर यह आ गई कि एकनाथ शिंदे की जो सीटें थी वो बीजेपी से कम थी और उसके बाद सामने आया कि एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें आई, कभी उनकी खबर आई कि वो जो है गांव चले गए हैं, कभी ये पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने अपना सीएम, अपना मुख्यमंत्री वहां पर बैठा दिया और एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब बिहार का क्या महाराष्ट्र से मेल खा रहा है? दरअसल बिहार में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं और नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें कम हैं। इस हिसाब से अभी तो नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए हुए अपना समर्थन देकर, लेकिन क्या 2025 में अगर एनडीए जीतता है और यही हालात बने रहते हैं, बीजेपी की सीटें ज्यादा होती हैं, जेडीयू की सीटें कम होती हैं, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद अपना गंवाना पड़ेगा? क्योंकि पहले से ही बीजेपी ने दो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठा रखे। अगर सीटों की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में 132 सीटों पर बीजेपी जीती और वही 57 सीटों पर जीती शिवसेना
और एनसीपी जीती है 41 सीटों पर, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। अब बिहार की स्थिति की बात कर ले तो 80 विधायक इस समय बिहार में बीजेपी के हैं और 45 विधायक हैं जेडीयू के, लेकिन मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी वही खेला करेगी जो महाराष्ट्र में किया है, वही अब बिहार में करेगी। अब इसी को लेकर जब अमित शाह से भी पूछा गया कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे डिप्टी सीएम बनने से, उनकी नाराजगी सामने आई, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अमित शाह ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। हमारी पार्टी की सीटें ज्यादा आई थी, काफी ज्यादा सीटें थी, लेकिन हमने पहले भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, पूरा उनको सपोर्ट दिया था, लेकिन इस बार चुनाव में फिर से हमारी सीटें ज्यादा आई, तो ये बात पहले डिसाइड हो गई थी कि मुख्यमंत्री रिजल्ट के बाद कौन होगा, ये बात तय हो गया था, इसलिए किसी भी नाराजगी को पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, जो चीजें सामने आई थी, उससे पता चल रहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद जाने से अपने नाराज हैं और मुख्यमंत्री के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो कौन अपने डिमोशन को पसंद करेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है अमित शाह के बयान से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जो पार्टी बीजेपी का साथ नहीं देती है, बीजेपी उसको तोड़ देती है। कई उदाहरण भी ऐसे देखने को मिले जहां पे कई राजनीतिक दल टूटे, शिवसेना टूटा, एनसीपी टूटी, और भी कई राजनीतिक दलों के उदाहरण सामने आ चुके हैं जो विपक्ष देता रहा है। अब यहां पर जेडीयू में भी बड़ी खटपट नजर आ रही है, यानी जेडीयू से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी जो है सरदर्द बढ़ाने वाली है नीतीश कुमार का। दरअसल एनबीटी की एक न्यूज है, लिखा है बिहार चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, इंडिया और एनडीए की दशा और दिशा पर सवाल, जेडीयू बीजेपी के बीच बढ़ी दूरियां। दरअसल जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, उनका दिल्ली में जो उनका आवास है वहां पर गृह प्रवेश था। अब गृह प्रवेश में अमित शाह निमंत्रण पाके पहुंच गए, एनडीए के भी सांसद कई शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे। अब नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी नहीं पहुंचे। दरअसल बताया जा रहा है कि जो बिहार है वहां पर नीतीश कुमार के बड़े खास है मनीष वर्मा, उन्होंने जो है कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम का जो शुरुआत की थी और नीतीश कुमार के कहने पर शुरुआत की थी। कार्यक्रम भी अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक जो कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा, उन्होंने एक पत्र जारी करवाया जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के जरिए, और ये कह दिया कि भाई इस जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इसको बंद कर दिया जाए। इसके पीछे भी कई कारण सामने आए कि एनडीए के कई कार्यक्रम जो है पहले से चल रहे थे बिहार में, नीतीश कुमार का भी कार्यक्रम था, महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम का औचित्य कोई नहीं मिल रहा था चलाने का मनीष वर्मा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इसको लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि मनीष वर्मा जो कि नीतीश कुमार के कहने पर अपनी सिविल सेवा छोड़कर राजनीति में आए थे, उन्हीं के कहने पर, नीतीश कुमार कहने पर उन्होंने ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो शुरू किया था। अब इसको लेकर भी सामने आ रहा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी सीधे तौर पर 2025 में विधानसभा के चुनाव है बिहार में, उससे पहले बड़ी बड़ी टेंशन नीतीश कुमार को कथित तौर पर मिल रही है। एक जो खबर सामने आ रही, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चला। दूसरा, अमित शाह का बयान कि महाराष्ट्र वाला क्या फॉर्मूला बिहार में अपनाया जाएगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सीटें हमारी ज्यादा हैं तो मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी के समर्थन से बने हुए, वैसे ही एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में बने हुए थे। 2025 में एक बड़ा संदेश निकल कर जा रहा है महाराष्ट्र के चुनाव से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा होती हैं जेडीयू से तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना सकती है, और ये बात नीतीश कुमार के गले नहीं उतरेगी, हजम नहीं होगी। और सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या इन सब चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार बीजेपी के खेला करने से पहले क्या खुद ही बहुत बड़ा खेला बिहार की राजनीति में कर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कब किधर हो जाएं ये नीतीश कुमार के बगल वाले लोगों को भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
जरूर दबा लें। धन्यवाद।